तो बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, वस्तु का एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो होता है जितने रुपए में वस्तु खरीदी जाती है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। एक होता है बच्चों विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोला जाता है सेलिंग प्राइस, और इसको एसपी से लिखते हैं। और बच्चों वस्तु पे लाभ कब होता है? आप कहेंगे जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा हो किससे? कॉस्ट प्राइस से। यानी कोई वस्तु हम जितने में खरीद रहे हैं उससे ज्यादा में अगर हम उसको बेच पा रहे हैं ना, तो हमें लाभ होगा। और एक रहेगा बच्चों हानि। हानि का मतलब लॉस। और हानि किसको बोलेंगे बच्चों? जब भी आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहा हो सेलिंग प्राइस से, हमने किसी वस्तु को जितने में खरीदा है उससे कम में बेच रहे हैं, तो कम में बेचने पे तो हमें हानि होगी ना। ठीक है, अब सवाल में बात आती है लाभ प्रतिशत की। तो लाभ प्रतिशत होता है बच्चों किसके बराबर? आप कहोगे जितने में वस्तु खरीदी थी यानी क्रय मूल्य, गुणा में रहेगा 100। और बच्चों लाभ की बात है, लाभ को बोलते हैं पी यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, और बटे में क्या रहेगा? 100। ठीक है ना, लाभ प्रतिशत। एक मिनट बच्चों, ये आपका एक मिनट भाई, ये आपका विक्रय मूल्य है। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है। कब? जब आपको सवाल में क्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ प्रतिशत दे रखा हो। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो बच्चों लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या रहेगा आपका? जितने रुपए का आपको लाभ हुआ है बटे में रखेंगे बच्चों क्या? क्रय मूल्य, और गुणा में रहेगा 100। ठीक है, अब अगर हानि हुई तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे हानि होती है हमेशा क्रय मूल्य पे, तो हानि बटे में रहेगा बच्चों क्या? क्रय मूल्य, और गुणा में क्या रहेगा? 100। ठीक है, अब सुनिए, विक्रय मूल्य जो ये फॉर्मूला मैंने बताया, इसमें अगर हानि हुई ना तो बच्चों उसको माइनस लेके चलेंगे। हानि के लिए माइनस और लाभ के लिए प्लस। ठीक है, अगर हानि प्रतिशत हुई है तो हानि प्रतिशत यहां रख लो, और लाभ प्रतिशत हुआ है तो लाभ प्रतिशत रख लोगे। ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक फॉर्मूले। ठीक है ना बच्चों, ये आपके क्या है? बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। चलिए अब सवाल की बात करते हैं। पहले सवाल में क्या बोला? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 5:4 का मतलब यह है बच्चों, अगर उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 5 है। विक्रय मूल्य का मतलब बच्चों सेलिंग प्राइस, यानी एसपी आपको 5 दे रखा है। क्रय मूल्य जो है बच्चों वो कितना है? 4 है। क्रय मूल्य का मतलब है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 4 है। अब बच्चों कोई वस्तु 4 में खरीद करके 5 में बेची जा रही है, कोई वस्तु 4 में खरीद के बच्चों कितने में बेची जा रही है? 5 में बेची जा रही है, तो वहां पे लाभ होगा या हानि? आप कहोगे वहां तो लाभ हुआ। कितने का हुआ? 1 का हुआ। तो हमसे लाभ प्रतिशत की वैल्यू पूछी है, और अभी मैंने बताया लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आप कहेंगे लाभ प्रतिशत होता है जितने का लाभ हुआ वो ऊपर, यानी 1 का लाभ हुआ ऊपर रखा, इसके नीचे रखें कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य यानी कि 4, और गुणा में कर देंगे बच्चों 100। इस तरीके से आपका कितना है? आप कहेंगे 25%। ठीक है, तो उसको जो लाभ हुआ है ना बच्चों वो कितना हुआ? 25% का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। अगले सवाल में देखिए आपसे क्या बोला गया है। अगले सवाल में यह कहता है 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या करना है हमें? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों 15 वस्तुएं इसने बेची है। ठीक है, और 15 वस्तुओं को बेचने पर क्या होता है? 3 वस्तुएं क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो बच्चों ये लाभ या हानि जितनी वस्तुओं के ऊपर बोले, आपने यहां पे सिर्फ एक चीज नोट करनी है कि ये यहां पे क्या दे रखा है। इसने कहा 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो आप मान लो कि माना एक वस्तु का, तो आप एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लो सीपी 1 रुपए, यानी 1 यूनिट कह लो चाहे। ठीक है, 1 यूनिट कह लो। अब बच्चों इसने वस्तुएं कितनी बेची है? 15 बेची है। अब 15 वस्तुएं अगर ये बेच रहा है बच्चों, ठीक है तो 15 वस्तुएं इसने कितने में खरीदी होगी?
तो 15 वस्तुओं का सीपी यानी कितने में खरीदी होगी? आप कहेंगे 15 यूनिट में खरीदी थी। 15 वस्तु, अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपने 1 मानना है ना, तो 15 वस्तुओं कितने में खरीदा होगा? इसने 15 यूनिट में खरीदा होगा। और लाभ जो हो रहा है बच्चों, इसको क्या हो रहा है? 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा बच्चों 3 यूनिट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। देखिए यहां पे आप देखिए कि कितने वस्तुओं पे, जो वस्तुएं इसने दे रखी है ना जिसपे लाभ या हानि की ये बात कर रहा है, आप ये देखिए उसका सवाल में क्रय मूल्य बोल रखा है या यहाँ विक्रय मूल्य बोल रखा है। अगर यहाँ पे बच्चों विक्रय मूल्य बोला होता ना, तो हम यहाँ पे लिखते कि माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 यूनिट है, फिर विक्रय मूल्य मान के चलते इसको। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो गया? आप कहेंगे 15 यूनिट हो गया। और लाभ इसका कितना है? 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो 3 वस्तुओं कितने में खरीदा बच्चों? एक वस्तु 1 यूनिट में खरीद रहा है तो 3 को खरीदेगा 3 यूनिट में। ठीक है तो अब हमें बताना है उसका लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ बच्चों? 3 रुपए का लाभ हो रहा है 15 वाली चीज पे। ठीक है, और गुणा में क्या रहेगा? 100 रहेगा। ठीक है, तो 100 रहेगा ना, तो बच्चों कितना आएगा? 3 पंजे 15 और 5 पे काटा तो कितना आया? 20। यानी कि आपका आंसर रहेगा 20% लाभ। ठीक है, यानी उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ बच्चों? 20% का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अब देखिए अगले सवाल में आपको क्या बोला है? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि बताएं। इसने बोला 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो बराबर है 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, बराबर दे रखा किसके? 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं ना बच्चों, 5 से काटोगे तो 5 चौके 20 और 5 दिए 15। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू और सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या होगी? इधर, यानी कि 4। अब बच्चों कोई वस्तु 3 रुपए में खरीद करके बेची जा रही है 4 में, तो आप कहेंगे वहां पे क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने का? 1 रुपए का। ठीक है, तो हमसे पूछा लाभ प्रतिशत। तो यहां से बच्चों हम देख पा रहे हैं कि कोई 3 वाली चीज 4 में बेची जा रही है, तो वहां पे हमें 1 रुपए का लाभ हुआ। अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? यानी कि लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो बच्चों यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। कितने रुपए वाली चीज पे? आप कहोगे 3 वाली चीज पे, और गुणा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो यहाँ पे जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है? 33 सही 1/3% का लाभ रहेगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा 33 सही 1/3%। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में देखो आपसे क्या बोला गया। अगले सवाल में आपसे बोला गया है एक वस्तु 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? इसने हमसे पूछा नया विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है ना बच्चों, तो नए विक्रय मूल्य की ये बात कर रहा है। तो देखिए वस्तु जो है बच्चों वो कितने रुपए की? आप कहेंगे 20,000 रुपए की है। ठीक है, ये पहला सेलिंग प्राइस है, यानी 20,000 में जब वो बेच रहा है इस वस्तु को, तो उसे कितने का लाभ हो रहा है बच्चों? 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, यानी कि पहला सेलिंग प्राइस है ये। ठीक है बच्चों, क्या है ये? पहला सेलिंग प्राइस है। अब अगर बच्चों इस वस्तु के क्रय मूल्य पे हम जाएंगे, तो देखो कैसे जाएंगे। इस वस्तु को बेचा गया था कितने पे? 25% लाभ पे। ठीक है, कितने में? 25% लाभ पे बेचा गया था। अगर हम वापस इस पे जाएंगे तो आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है। देखिए क्या कि विक्रय मूल्य है ना बच्चों, विक्रय मूल्य वो बराबर होता है किसके? क्रय मूल्य 100 प्लस में लाभ, और बटे में क्या रहता है बच्चों? 100। ठीक है, तो यहां पे इस सवाल में विक्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य निकालना हो बच्चों यहां से, तो क्रय मूल्य किसके बराबर रहेगा? आप कहोगे विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 प्लस में जो लाभ है वो। ठीक है, तो यहां से क्रय मूल्य कितना आया आपका? विक्रय मूल्य दे रखा है बच्चों सवाल में कितना? 20,000।
गुणा में हो जाएगा 100 और बटे में रहेगा कितना बच्चों 100 प्लस लाभ। तो लाभ कितना है बच्चों 25%। तो 100 प्लस 25 करोगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 125 आएगा। तो ये जो आया है ना बच्चों, ये आपका क्या है, क्रय मूल्य आया है उस वस्तु का, यानी इतने में खरीदी थी। अब ये इस वस्तु को बेचने की बात कर रहा है फिर से, यानी कि हो जाएगा नया सेलिंग प्राइस SP2। अब इस वस्तु को ये बेचने की बात कर रहा है कितने पे, 40% लाभ पर। तो 40% ये हो गया बच्चों क्रय मूल्य, यानी कि 20,000 आपका क्या है क्रय मूल्य है, ठीक है। और गुणा में क्या है बच्चों 100, बटे में क्या है 125। अब बच्चों इस वस्तु को वो बेचने की बात कर रहा है फिर से 40% लाभ पर। तो 40% का ये मतलब हुआ कि 100 वाली चीज बच्चों कितने में, 140 में। या फिर आप कहोगे ये फॉर्मूला फिर से लगा दो, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य। तो बच्चों ये हो गया क्रय मूल्य। गुणा में क्या होता है 100 प्लस लाभ। तो 100 प्लस में अगर मैं 40 करूंगा बच्चों 140 बनेगा, और नीचे क्या है 100 है, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करते तो नया विक्रय मूल्य देखो कितना आएगा, आप 100 से ये 100 काटोगे, ठीक है। 100 से 100 काटा और 25 से काटोगे ना, 25 पंजा 125 और 25 अट्ठे होता है बच्चों कितना 200 और 2 0 से 2 0, ठीक है। अब यहां से 5 से फिर से कर लो, 5 से अगर करते हो बच्चों यहां पे कितना आएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 अट्ठे 40। अब बच्चों इनकी जब गुणा कराओगे 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 16 और 6 हो जाएगा 22, यानी कि 22,400। तो आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है 22,400। और इसी चीज को बच्चों आप शॉर्ट में कर सकते हो। देखो इसका शॉर्ट जो रहेगा वो देखिए, शॉर्ट आपका ये रहेगा बच्चों, आपको मान लो पहला सेलिंग प्राइस दे रखा है पहला, ठीक है। गुणा में क्या रहेगा 100 प्लस जो नया लाभ है ना, नया लाभ मैं कहूंगा एन नया लाभ, बटे में 100 प्लस पुराना लाभ, मतलब पुराना लाभ बोल सकते हो आप, ठीक है। यानी कि आप ये कहोगे ये रहेगा आपका जो नए वाला विक्रय मूल्य है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 20,000 रुपए की चीज है, पहले वो बेची जा रही थी 25% लाभ पे यानी 125 पे, अब उसे बेचना है 40% लाभ पे यानी 140 में, ठीक है। यानी 100 वाली चीज पहले बिक रही थी 125 में, अब वो बिक रही है कितने में, 140 में। तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। और जब इसको सोल्व करोगे ना बच्चों तो कितना आएगा, 22,400 रुपए ही आएगा। ये बिल्कुल शॉर्ट रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, बिल्कुल शॉर्ट में रहेगा। डिटेल में करना है तो ये हो गया, ठीक है ना, कि आपको विक्रय मूल्य दे रखा था, विक्रय मूल्य से आप क्रय मूल्य पे जाओगे, क्रय मूल्य से वापस विक्रय मूल्य पे जाओगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगला जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से है, ए ने एक वस्तु 20% लाभ में बी को बेची, बी ने 10% हानि पर सी को बेचा। यदि सी ने इसे 1080 में खरीदी तो ए ने इसे कितने में खरीदी। हम मान लेते हैं बच्चों ए ने इस वस्तु को x रुपए में खरीदा था, ठीक है, कितने में खरीदा था, x रुपए में। अब इसने बी को बेचा 20% लाभ पे, मतलब 100 वाली चीज बेच दी 120 में। अब बी जो है इसे 10% हानि में बेच रहा है, मतलब 100 वाली चीज बेच रहा है 90 में, ठीक है। तो अब हमसे लास्ट में क्या बोला गया कि सी ने इसे 1080 में खरीदा है, कितने में, 1080 में खरीदा गया है, ठीक है। देखो ये ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और लास्ट में सी ने कितने में खरीदा, 1080 में खरीदा। अब आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू, क्या पूछी है बच्चों, एक्स की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू देखिए क्या आएगी बच्चों, इन 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी, ठीक है। और 12 नी में होता है बच्चों 108, तो 108 से काटोगे तो ये कितने पे गया, 10 पे गया, ठीक है। तो उधर गुणा कराओगे ना तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आई, देखो यहाँ पे 100 है, इस 100 की गुणा इस 10 से कराओगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। यानी कि वो वस्तु ए ने 1000 रुपए में खरीदी थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों, डी रहेगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट जो सवाल है बच्चों वो देखिए है ये, दोबारा, चलो दोबारा कर दो, 1 मिनट बच्चों, ये थोड़ा आपकी स्क्रीन चली गई है, ठीक है, अभी आ जाएगी वापस,
ये रहा मैथ। पानी और दे दो मुझे, मैं पानी पी लेता हूं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। ये तो पहले पहले क्वेश्चन से हो गया ना स्टार्ट, दूसरा तीसरा। अच्छा ऐसे भी होता क्या इसमें? एक मिनट। अच्छा इसमें कौन सा था, परसेंटेज हो गया था ना? हाँ अब ये करना है, इसके बाद यही आएगा क्या? एक मिनट, हाँ यही था, इससे पीछे वाला ये ठीक है, ये करवा दिया, इससे आगे ये था। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखिए, ये फिर से वो हो गया, ये कहाँ? ये कहाँ से हो रहा है वैसे ये? चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल जो वो आपका इस तरीके से देखिए, क्या हो रहा है ये? जूम ना करूं? अगर जूम नहीं करूंगा तो लिखूंगा कहां पे फिर स्टेटमेंट? स्लाइड और लेनी पड़ेगी। अच्छा चलो जी नेक्स्ट सवाल आपका ये देखिए बच्चों, इस सवाल में बोला एक संख्या का, एक मिनट, ये तो पहला ही सवाल आ गया ना। ये है आपका सवाल कि ए एक वस्तु 10% लाभ पर बी को बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते हैं। समान का हमसे पूछा है बच्चों क्रय मूल्य। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि वो वस्तु है ना बच्चों, उसका क्रय मूल्य था 100 यूनिट। ठीक है, और उसे बेचा गया था कितने में? उसे बेचा गया था 15% लाभ पर, यानी कि ये हो जाएगा पहला विक्रय मूल्य। तो 15% लाभ का मतलब बच्चों 115 रुपए में बेचा गया उसे। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि उसे, मतलब कि पहले जो बेचा था ना बच्चों 10% लाभ पे बेचा गया है। ठीक है, तो यहां पे लोगे 10, तो 110 में बिका।
अब बोल रहा है कि यदि इसे वो 15% लाभ पे बेचे तो 115 में बिकेगी। ठीक है, देखो ए ने एक वस्तु जो है बच्चों 10% लाभ पे बेची, मतलब 100 वाली चीज 110 में बेची। अब वो इसे 15% लाभ पे बेच रहा है, मतलब इसको 115 में बेच रहा है। अब हमें बताना, इसने सवाल में बोला कि उसे है ना 200 रुपए अधिक मिलते हैं। तो बच्चों यहां से अगर देखें तो उसे कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, आप कहेंगे 5 यूनिट अधिक मिल रहे हैं। पहले ये वस्तु 110 में बेची जा रही थी, अब ये 115 में बेची जा रही है, तो 5 यूनिट ज्यादा मिल रहा है हमें इसका। और सवाल में ये वैल्यू किसके बराबर है, आप कहेंगे सवाल में ये जो अधिक मिल रहे हैं ये 200 के बराबर है। ठीक है, तो आप कहेंगे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 200 रुपए है। ठीक है, तो हमें बतानी है 100 यूनिट की वैल्यू। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे 200 बटे में क्या आएगा 5। और बच्चों हमें निकालनी है 100 यूनिट की वैल्यू। तो 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहां से काटोगे तो कितना है बच्चों 40 रुपए। 1 यूनिट आपका 40 है, तो 100 यूनिट कितना आएगा, आप कहोगे 40 गुणा में 100 यानी कि 4000 रुपए। ठीक है, वो वस्तु कितने की थी बच्चों, 4000 रुपए की थी। ठीक है ना, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में देखिए आपसे क्या बोला गया है। अगले सवाल में आपसे ऐसा बोला गया है कि ए ने कुछ वस्तुएं 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदी। ठीक है, और उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। ठीक है, तो बच्चों उसने जब खरीदी थी तो 10 वस्तुएं खरीदी थी, कितने में, 8 रुपए में। यानी आप ये बोल सकते हो कि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था ना बच्चों, वो कितना था, 8 रुपए था। ठीक है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था बच्चों, 8 रुपए। अब ये बोल रहा है कि वो जब बेच रहा है उन्हें तो 10 रुपए में बेच रहा है 8 वस्तु। ठीक है, यानी कि 8 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है ना बच्चों वो कितना है, 10 रुपए। अब हमसे पूछा है उसका लाभ या हानि। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, उसका लाभ या हानि। तो देखिए बच्चों लाभ या हानि हम तभी पता कर पाएंगे जब हमें यह मालूम हो कि वो वस्तुएं थी कितनी एग्जैक्टली। ठीक है, अगर बच्चों हमारे पास जितनी वस्तुएं हम खरीद रहे हैं और उतनी वस्तुओं को बेचें तो हमारा लाभ हानि बता पाना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो आपको यही करना है। यहां पे देखो वो 10 वस्तुएं खरीद रहा है, 8 वस्तुएं बेच रहे हैं, तो बच्चों यहां से कोई फिक्स आइडिया हमें नहीं होता कि उसे लाभ होगा या हानि होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेंगे। यहाँ पे बच्चों 10 वस्तुएं, यहाँ 8 है, इनको बराबर करो तो कैसे करोगे, आप कहोगे इन सभी को 8 से गुणा करवा दो, तो यहाँ पे भी 8 से करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे बच्चों आप कहेंगे 10 से गुणा करवा दो, क्योंकि यहाँ 10 है तो 10 से गुणा करवा दी, यहाँ पे भी 10 से गुणा करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ बन गई 80 वस्तुएं। तो बच्चों 80 वस्तुएं उसने कितने में खरीदी, 64 रुपए में खरीदी। 8 और 8 की गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 64। और बच्चों ये 80 वस्तुएं वो बेच कितने में रहा है, आप कहोगे 100 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो यहां से सीधा सीधा हमें पता चल रहा है, देखो यहाँ पे 64 रुपए में वस्तुएं खरीद रहा है और बेच रहा है 100 रुपए में। तो बच्चों लाभ हुआ कि हानि, आप कहेंगे लाभ हुआ। कितने का हुआ, यहां कहेंगे आप 36 रुपए का लाभ हुआ। कितने का, 36 रुपए का लाभ हुआ। तो हमें बताना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत किसके बराबर आएगा, आप कहोगे 36 रुपए का लाभ हुआ है 64 रुपए वाली चीज पर, और गुणा में क्या कर देंगे बच्चों, 100 कर देंगे। ठीक है, गुणा में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। अब अगर इसको सोल्व करोगे ना बच्चों तो 4 से काटो, देखो 4 में हो जाएगा बच्चों 36। ठीक है, और 4 से काटोगे 16 चौके कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, अब फिर से 4 से काटो, यहाँ पे आ जाएगा 25, और यहाँ 4 से काटोगे बच्चों आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। ठीक है, और 25 नीमा होता है बच्चों कितना, 225, और बटे में क्या चल रहा है, 4। तो अब आप इसे सोल्व करोगे ना तो कितना आएगा, 4 पंजे 20। ठीक है, और 4 छिक्के 24, और 1 यानी आप कहेंगे 56 सही 1/4% का क्या हुआ बच्चों से लाभ होता है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, 56 सही 1/4% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अरे गलती से हो गया, याद ही नहीं रहा कि ये नहीं करना। 1 मिनट बच्चों।
नेक्स्ट जो सवाल है ना बच्चों, वो आपका इस तरीके से देखिए। अगले सवाल में बोला एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना इसका क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं उस वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए मान लूं, कितना मान लूं बच्चों, x रुपए, तो उसे जो लाभ प्रतिशत हो रहा है ना बच्चों, तो वो लाभ प्रतिशत भी कितना हो रहा है, आप कहेंगे x प्रतिशत लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी इनका संख्यात्मक मान दोनों का क्या है बच्चों, बराबर है। अगर वस्तु x रुपए में खरीदी जा रही है तो लाभ भी उसको x% का हो रहा है। ठीक है, तो यहां से विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको पता ही है कि SP बराबर होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट, और बटे में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां से अगर हम देखें तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है 144 और सेलिंग प्राइस हमने मान लिया x, और यहां पे रहेगा 100 प्लस में p की जगह आ जाएगा x और बटे में क्या रहेगा 100, क्योंकि बच्चों इन दोनों का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है लाभ और क्रय मूल्य का। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगर इस सवाल को आप कंप्लीटली सोल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा सवाल। इससे अच्छा है कि जब भी ऐसा सवाल आपको दिखे तो आप ऑप्शन से ही उसको सोल्व करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन, अगर ऑप्शन से करेंगे तो हमारे पास ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये है बच्चों राइट हैंड साइड, और जो कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आप यहां से राइट हैंड साइड उठाओ और उसमें आप वैल्यू रख के देखिए। ठीक है, यानी क्रय मूल्य, हमसे क्रय मूल्य की ये चारों वैल्यू दे रखी है बच्चों, या आप x की जगह रख के देखोगे। मैं मान लेता हूं, हम ऑप्शन ए को ट्राई करके देखते हैं। मान लो कि आपकी जो x की वैल्यू वो 60 है, तो राइट हैंड साइड में जब 60 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, 60 गुणा में 60 160 हो जाएगा ये, और बटे में क्या है बच्चों 100। तो यहां से काटा तो 16 छिके कितना आया, 96 आया, और आना चाहिए था कितना, आप कहेंगे आना चाहिए था 144। तो हमारा ए ऑप्शन तो नहीं है। अब बी ऑप्शन चेक करोगे तो यहां पे रखोगे बच्चों कितना, 70, और वहां हो जाएगा 170, और बटे में क्या चल रहा है 100, तो 17 सत्ते हो जाएगा 119, यानी 144 अब भी नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। अब आ जाइए ऑप्शन सी पे, x की जगह रखो बच्चों 80, गुणा में क्या हो जाएगा 100 प्लस 80 180, और बटे में क्या है बच्चों 100। तो यहां से सोल्व किया तो कितना है, 18 8 144, तो हमें चाहिए कितना था, 144 ही चाहिए था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, इसमें सी आंसर हमारा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। अगला जो सवाल है वो आपका इस तरीके से, अगले सवाल में आपसे बोला गया है कि ए ने दो वस्तुएं 1500 रुपए में खरीदकर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। हमें बताना दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो देखिए बच्चों इसके पास दो वस्तुएं थी, पहली वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है। पहली वस्तु को बच्चों इसने 12% लाभ पे बेचा है, तो यहां लिख लेंगे 12%, और दूसरी वस्तु को इसने बेचा 18% लाभ पर। ठीक है, तो यहां लिख देंगे क्या, 18%। और दोनों वस्तुओं को बेचने पे जो लाभ हो रहा है ना बच्चों इसे, वो कितना हो रहा है, दोनों वस्तुओं यानी कुल पर हो रहा है बच्चों 15% का लाभ। तो यहां पे आप क्या लिख लोगे, 15% लिख दोगे। अब बच्चों करते क्या है, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं। तो इस लाइन में ज्यादा वाला कौन है, 18, यहाँ पे 15 है, तो 18 में से 15 घटाओ कितना आएगा, आप कहेंगे 3 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 15 में से 12 घटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और 3 से 3 काटा तो आप कहेंगे 1 अनुपात क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 1 अनुपात क्या आ गया, 1। इस 1 का मतलब ये है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1 है और दूसरी का भी क्या है, 1 है। यानी दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य कितने क्या है बच्चों, दोनों के बराबर है। अब सवाल में हमसे क्या पूछा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो बच्चों दोनों ही वस्तुओं का क्रय मूल्य हमारे पास क्या है, बराबर आया है। ठीक है, और दोनों वस्तुओं को इसने 1500 में खरीदा था, तो 1500 में खरीदा था, और बच्चों दोनों के जो क्रय मूल्य है वो समान है, यानी कि 750 रुपए में पहली वस्तु खरीदी थी और 750 में दूसरी वस्तु खरीदी थी। ठीक है, तो यहां पे क्या रहेगा, आपका आंसर 750 रहेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो
कि जो दूसरी वस्तु है बच्चों वो 1 रुपए की है और 1 रुपए की ये है, तो 1 और 1 हो जाएगा 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1500। सवाल में दोनों को मिलाकर के 1500 में खरीदा गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई बच्चों 750। आप कहेंगे 1500 बटे में 2 750। तो बच्चों दूसरी वस्तु जो है वो 1 रुपए में आई थी और 1 रुपए का मूल्य जो वैल्यू आई है 1 यूनिट की वो कितनी आई है 750 आई है। तो पहली वस्तु हो या दूसरी वस्तु आप कह सकते हो 750 में खरीदी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में आपसे कहा ए ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 99 में बेचा। बच्चों इसने बोला प्रत्येक को 99 में बेचा, इसका मतलब दोनों ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है समान है। उसे एक वस्तु पर 10% की हानि तथा दूसरी पर 10% का लाभ हुआ। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि हमें बताना है। ठीक है, पूरे सौदे में हमें क्या बताना बच्चों उसका लाभ या हानि बताना है। तो देखिए आप इस सवाल को ऐसे करेंगे, ये मान लो बच्चों पहली वस्तु और ये क्या है दूसरी वस्तु, ये बच्चों उनका क्रय मूल्य और ये क्या है उनका विक्रय मूल्य है। ठीक है, पहली वस्तु को बच्चों इसने बेचा 10% हानि पे। 10% हानि का मतलब है कि 100 वाली चीज बच्चों 90 में बेच रहा है। ठीक है, और दूसरी वस्तु को बेच रहा है 10% लाभ पर। कहने का मतलब यह हुआ कि 100 वाली चीज बेच रहा है 110 में। ठीक है, यानी कि यहां पे 10% हानि पे और यहां पे 10% लाभ पर। अब बच्चों यहां से अगर सोल्व करते हैं तो देखिए क्या बनता है। आप ये बोल सकते हो कि अगर हम इनका अनुपात लें तो यहां 0 से 0 आप काट सकते हो और यहां 0 से 0 काट सकते हो। ठीक है, यानी कि 10 वाली चीज 9 में बेची गई और यहां 10 वाली चीज 11 में बेची गई। अब इसने क्या कहा था सवाल में कि प्रत्येक वस्तु को 99 में बेचना है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। सॉरी भाई, अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान करोगे तो बच्चों यहां पे आप 11 से गुणा कराओगे और यहां पे भी किससे गुणा होगी 11 से। यहां बच्चों आप किससे गुणा कराओगे 9 से, और यहां पे भी किससे होगी 9 से। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, कितने से होगी 9 से। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है कि उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि हमसे पूछा है। तो पूरे सौदे का मतलब ये हुआ बच्चों कि दोनों वस्तुएं उसने कितने में खरीदी। ये वस्तु 110 की, ये वस्तु 90 की, तो टोटल बच्चों कितना होगा 200। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है, ये वस्तु बच्चों 99 की और ये भी 99 की, 99 हो जाएगा बच्चों कितना ये। तो बच्चों 200 वाली चीज वो 198 में बेच रहा है। ठीक है, 200 वाली चीज 198 में बेच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 2 रुपए की हानि हुई। ठीक है, क्या हुई बच्चों 2 रुपए की हानि होती है। अब 2 रुपए की हानि हो रही है बच्चों उसे 200 वाली चीज पर, तो 100 वाली पे कितना होगा यही तो बताना है हमें। तो 2 0 से 2 0, 2 से काटा तो कितना है 1। ठीक है, यानी 1% की क्या हो रही है बच्चों हानि हो रही है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका सवाल बी। ठीक है, क्या रहेगा बच्चों बी आंसर रहेगा। और वैसे भी बच्चों जब भी विक्रय मूल्य समान हो ना दो वस्तुओं का, जब भी विक्रय मूल्य क्या हो बच्चों दो वस्तुओं का समान हो, तो देखिए एक वस्तु हानि पे है दूसरी क्या है लाभ पे है और दोनों की वैल्यू समान दे रखी है, तो आप वही काम कर सकते हो कि 10 का स्क्वायर बटे में 100। ठीक है, यहाँ वैल्यू कितनी है 10 है, यानी एक वस्तु कम में और एक ज्यादा में, और कम और ज्यादा की वैल्यू आपकी समान दे रखे 10% दोनों ही केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा हानि होगी और कितनी होगी 10 का स्क्वायर कर दोगे और बटे में 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 100 बटे 100 करोगे तो 1 आएगा, यानी 1 रुपए की हानि होगी। ठीक है, तो ये रहेगा आपका सवाल। ठीक है ना बच्चों, तो ये रहने वाला आपका सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो देखिए आपका क्या है। अगले सवाल में कहता है ये दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली पर उसे 20% का लाभ और दूसरी पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि पहली का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है तो दूसरी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें दूसरी का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए बच्चों इसके पास दो वस्तुएं हैं, यहां आ जाएगा कॉस्ट प्राइस और यहां क्या लिखेंगे सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। पहली वस्तु को कितने बेचा 20% लाभ पे बेचा,
यानी कि 100 वाली चीज है ना वो बच्चों 120 में बेच रहा है, और दूसरी जो वस्तु है उसे 25% लाभ पे बेच रहा है। मतलब 100 वाली चीज है ना बच्चों वो कितने में बेच रहा है, 125 में बेच रहा है। ठीक है, 100 वाली चीज किस में बेच रहा है, 125 में बेच रहा है। अब सुनिए, अब इसने सवाल में बोला है, देखो आप इन दोनों का अनुपात ले लो पहले, तो या 0 से 0 कटेगी, या 5 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इनका अनुपात लोगे, यहाँ 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। अब सवाल में आपसे बोला है दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का क्या है बच्चों, विक्रय मूल्य समान है, इसने बोला है देखो। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, यानी एक ही मूल्य भी बेचता है दोनों को। तो दोनों का विक्रय मूल्य समान कर लो, यहाँ 6 रुपए यहाँ 5 रुपए, तो समान करोगे, यहाँ पे किससे गुणा कराओगे, 5 से, और यहाँ किससे, 6 से। तो यहाँ पे भी 5 से गुणा करानी पड़ेगी, और यहाँ बच्चों किससे, 6 से। ठीक है, यहाँ किससे, 6 से। तो इसने कहा है कि पहली वस्तु 10,000 रुपए की खरीदी थी, तो दूसरी वस्तु कितने में खरीदी, यानी कि दूसरी का क्रय मूल्य बताना है। तो देखो बच्चों, पहली वस्तु का क्रय मूल्य यहां से कितना आएगा, 5 गुणा में 5, आप कहोगे 25 यूनिट। कितना है बच्चों, 25 यूनिट। और इस 25 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी, 10,000 रुपए। यानी पहली वस्तु उसने 10,000 में खरीदी थी, तो एक यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, आप कहोगे 10,000 बटे में 25, तो 10,000 बटे 25 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 400 आएगा। 10,000 बटे 25 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 400 आएगा। ठीक है, 400 रुपए। अब हमसे पूछा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, तो दूसरी वस्तु यहां से कितनी आ रही है, आप कहोगे 4 छिके 24 यूनिट की है। तो बच्चों 24 यूनिट की जब वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, आप 24 यूनिट की जब वैल्यू निकालते हो तो देखिए कितना आएगा बच्चों, एक यूनिट जो है वो आपका 400 आ रहा है, तो 24 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 400 गुणा में 24। ठीक है, 24 चौके कितना आ जाएगा, 96, यानी कि 9600। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा बच्चों आपका ए। ठीक है ना, ए आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में बोला चावल की कीमत 25% बढ़ जाने से अब एक परिवार 400 रुपए में 10 किलो चावल कम खरीदता है, तो चावल का नया मूल्य आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस सवाल को, यहां आप लिखेंगे मूल्य, यहां लिखेंगे बच्चों खपत, और यहां लिखेंगे बच्चों खर्च। यहां लिखोगे पहले और यहां लिखोगे बच्चों अब। ठीक है, तो देखिए सवाल में क्या बोल रहा है। सवाल में आपसे कहा इसने कि चावल का मूल्य 25% बढ़ गया। ठीक है, 25% बढ़ने का मतलब यह हुआ कि पहले यदि चावल का रेट 100 था तो अब हो गया बच्चों कितना, 125। ठीक है, पहले 100 था तो कितना हो गया, 125 हो गया। अब ये देखो सवाल में इसने हमसे बोला है, सवाल में इसने हमसे बोला है, क्या बोला है बच्चों, कि जो परिवार है ना 400 रुपए खर्चता था पहले भी, और अब भी क्या है 400 रुपए खर्च रहा है। यानी कि पहले 400 रुपए में जितना सामान आता था, आज 400 रुपए में 10 किलो चीनी क्या आ रही है बच्चों, कम आ रही है। इट मींस कि पहले भी 400 रुपए खर्चता था और आज भी कितना खर्च रहा है, 400 रुपए खर्च रहा है। यानी कि खर्चा है बच्चों सेम, खर्चा पहले जितना ही है, और सेम का मतलब कितना है बच्चों, 400 रुपए। ठीक है, और जब भी बच्चों खर्चा सेम रखना हो ना तो हम क्या करते हैं, हम इन वैल्यू को क्रॉस रिप्लेस करते हैं। मतलब यहां पे आ जाएगा 125, कब, जब खर्चा क्या रखना हो, सेम रखना हो, और यहां पे आ जाएगा बच्चों कितना, 100। ठीक है, तो अब देखिए पहले 125 किलो चीनी लेके आता था 100 रुपए में, आज उसे 100 किलो चीनी मिल रही है 125 रुपए में, तो कितनी कम हो गई चीनी, आप कहोगे 25 कम हो गई। चीनी की खपत कितनी कम हो गई बच्चों, 25 कम हो गई। ठीक है, 25 किलो चीनी उसको कम मिल रही है। ठीक है ना, अब हमसे सवाल में पूछा क्या है, चावल का मूल्य हमसे पूछा है, चावल का नया मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, नया मूल्य। तो देखिए बच्चों यहां से ध्यान से देखना, पहले जो है देखो ये जो 25 यूनिट की कमी हुई है, चीनी की जो मूल्य, चीनी की जो खपत है ना बच्चों, वो 25 यूनिट यहां से क्या है, कम हो गई। और 25 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 10 किलो। कितना दे रखा है बच्चों, 10 किलो।
तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछूं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे 10/25, 10/25, ठीक है। और सोल्व करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 5 25, यानी कि 2/5, ठीक है, 2/5 किलो। अब आपसे पूछा नया मूल्य, ठीक है। और बच्चों आप खर्च है ना, खर्चा बराबर होता है मूल्य गुणा में खपत, मूल्य गुणा में खपत। और अगर बच्चों हमें मूल्य निकालना हो ना तो आप क्या करोगे? खर्च बटे में खपत, खर्च बटे में खपत। और मूल्य भी आपसे कौन सा पूछा? नए वाला, ठीक है, नए वाला मूल्य पूछा है। तो देखिए बच्चों, पहले वो खर्चा करता था 400 रुपए, आप ले लोगे यहां पे 400 बटे में खपत लोगे। खपत कितनी है बच्चों? 100 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 2/5 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 2/5 है, तो 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? आप कहोगे 100 गुणा में 2/5, ठीक है, 2/5। तो इस 5 से काटोगे तो ऊपर कितना है बच्चों? 20, ठीक है। और 20 दूनी कितना आ गया? 40 किलो। यानी कि आज ये परिवार 40 किलो चीनी खरीद पा रहा है, कितने में? 400 रुपए में। तो बच्चों आज मूल्य कितना हुआ? आप कहोगे 400 बटे में 40। आज 400 रुपए में 40 किलो चीनी आ रही है, ठीक है। 400 रुपए में बच्चों हमने 100 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, जो कि कितनी आई? 40 किलो आई, यानी कि आज चीनी मिल रही है 40 किलो, ठीक है। तो बच्चों यहां से कितना रेट आया चीनी का? आप कहोगे 10 रुपए। जो चीनी है ना बच्चों, आज जो नया रेट है चीनी का वो कितना है? 10 रुपए है, ठीक है। तो आंसर आएगा कितना? 10 रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल में आपसे कहा एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना दे रहा है? 950 ग्राम ही दे रहा है। उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है, ठीक है। क्या बताना है बच्चों? लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए इस सवाल के लिए आप क्या करें, उसका लाभ प्रतिशत है ना वो आप सीधे सीधे भी निकाल सकते हो। कैसे? आप ये देखो कि हम दुकानदार से लेने जा रहे हैं 1 किलो सामान, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम सामान, और वो 1000 ग्राम के बदले हमें कितना दे रहा है बच्चों? 950 ग्राम दे रहा है। तो कितना कम दे रहा है? आप कहेंगे 50 ग्राम कम दे रहा है। उसे देना चाहिए कितना? 1000 ग्राम, और दे रहा है कितना? 50 ग्राम। तो बच्चों उसका जो लाभ प्रतिशत रहेगा ना वो किसके बराबर रहेगा? जितना वो कम दे रहा है वही तो उसका लाभ है, ठीक है। तो कितना कम दे रहा है? 50 कम दे रहा है। और हमें कितना दे रहा है? 950 दे रहा है। और गुणा में क्या कर रहा है? 100। तो ये उसका क्या रहेगा बच्चों? लाभ प्रतिशत रहेगा। 0 से 0 काटे, 5 से करोगे 19, और आगे इसको सोल्व करोगे ना तो 19 5 95, ठीक है, और बटे में 100, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 5, 1 मिनट, बटे में 90 रहेगा बच्चों, 19 रहेगा, 19। तो ये रहा उसका लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों? इसका ए रहेगा, ठीक है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे आप? हम 1 किलो चीनी उससे लेने जा रहे हैं, हमें दे रहा है 950 ग्राम, तो कितना कम दे रहा है? 50 ग्राम। यानी आप ये देखोगे कि इस 1 किलो में से वो खुद के पास कितना रख रहा है? 50 ग्राम। हमें कितना दे रहा है? 950 ग्राम। तो यही करना है हमें, ठीक है। तो 50 बटे में क्या हो जाएगा? 950 गुणा में 100, यानी खुद के पास जो रख रहा है वो ऊपर और हमें जो दे रहा है वो नीचे, और गुणा में क्या रहेगा बच्चों? 100 रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सवाल, ठीक है ना बच्चों? ये क्या रहेगा? आपका सवाल रहेगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या बोला? एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वो हमें x ग्राम तोलता है। 1 किलोग्राम के बदले हमें कितना दे रहा है? वो x ग्राम दे रहा है। उसका कुल लाभ 25% का हो तो x का मान ज्ञात करें। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो लाभ प्रतिशत है बच्चों वो किसके बराबर रहेगा? वो अपने पास, यानी कि जितना कम दे रहा है वो
बटे में जितना हमें दे रहा है वो और गुणा में 100, यही तो होता है उसका लाभ। तो बच्चों इस सवाल में हमें देखो इसने दे रखा है सवाल में कि लाभ जो उसका वो है 25% बराबर, ठीक है। कितना कम दे रहा है, देखो हमें कितना दे रहा है, हमें दे रहा है बच्चों वो x ग्राम, सवाल में बोल रहा है वो हमें कितना दे रहा है, x ग्राम दे रहा है। कितने के स्थान पे दे रहा है, 1 किलो के स्थान पे दे रहा है, तो कितना कम दे रहा है, उसे देना चाहिए 1000 ग्राम, वो x ग्राम हमें दे रहा है, तो कम कितना दे रहा होगा, आप कहोगे 1000 माइनस में x, इतना कम दे रहा होगा, ठीक है ना। देखो वो हमें दे रहा है x ग्राम, तो अपने पास कितना रख रहा होगा, 1000 में से x हमें दे दिया, तो उसके पास कितना बचा, 1000 माइनस x बचा, और वो चीज ऊपर लेनी है और जो हमें दे रहा है वो नीचे लेनी है, और गुणा में क्या कर देना बच्चों, 100 कर देना है, गुणा में क्या कर देना है, 100 कर देना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां से सोल्व जब करोगे तो क्या आएगा, अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, आप कहेंगे 25 से काटोगे 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। अब इधर तो 1 बचा ना, इस x की गुणा कराओगे तो यहां पे हो जाएगा x गुणा में 1 हो जाएगा, x इस 4 की गुणा कराओगे 4000 माइनस में क्या आया 4x, ठीक है। अब इस 4x को इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5x हो जाएगा, क्योंकि 1x पहले से है, ये 4x इधर आकर के जुड़ जाएगा, तो 5x, और 5x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4000 है। अब अगर इसे 5 से काटोगे आप, तो 5 से काटोगे तो देखिए क्या आएगा, आप कहोगे 5 अट्ठे 40, यानी कि ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 800 ग्राम आ गई, ठीक है। यानी कि वो हमें 800 ग्राम दे रहा है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि वो 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या रहेगा, 800 ग्राम रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका सवाल। चलिए बच्चों नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका सवाल में कहता है एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान को 10% अधिक में खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो 14 रुपए अधिक मिलते। सामान का हमसे पूछा क्रय मूल्य, ठीक है। सामान का क्या पूछा क्रय मूल्य पूछा है। देखिए ये हो जाएगा बच्चों उसका क्रय मूल्य, यानी कि शुरू में जो सामान खरीदा, हम मान लेते हैं कि 100 रुपए का खरीद रहा था, शुरू में उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था बच्चों, 100 रुपए। अब वो उसे 20% लाभ पे बेच रहा है, तो 20% लाभ का मतलब हुआ बच्चों 100 वाली चीज को बेच रहा है कितने में, 120 में, ठीक है। अब इसने हमसे बोला यदि वह 10% ज्यादा में खरीदे, मतलब नया कॉस्ट प्राइस 10% ज्यादा में खरीदे, मतलब 100 वाली चीज कितने में खरीदे, 110 में खरीदे, और अब वो इसे कितने में बेच रहा है, अब वो बेच रहा है 25% लाभ पर। 25% लाभ का मतलब ये हुआ बच्चों कि 110 वाली चीज है, 25% लाभ पे बेचने का मतलब ये हुआ 125/100, यानी 100 वाली चीज 125 में बेचना, तो 110 वाली कितने में बेचेगा, 100 वाली चीज 125 में बेच रहा है बच्चों, तो 110 वाली कितने में बेचेगा, यही तो नया विक्रय मूल्य होगा। आप इसे न्यू सेलिंग प्राइस बोलोगे, नया विक्रय मूल्य, ये आपका क्या है, नया क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहां से जब सोल्व करोगे ना बच्चों, तो यहां से सोल्व किया तो यहां से देखो आया कितना, आप कहोगे 11 पंजे 55, हंसी लगेगी 5, 11 दूनी 22 और 5 हो जाएगा 27, हंसी लगेगी 2, ठीक है। 11 एकम 11 और 2 हो जाएगा बच्चों 13, और नीचे एक पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, 137.5 आ गया, ठीक है। तो यहां से देखो हमारे पास क्या निकल के आया, निकल के ये आया कि पहले उसकी वो वस्तु 120 में बेची जा रही थी, अब वो वस्तु बिक रही है 137.5 रुपए में, तो आप कहेंगे उसको हो गया फायदा। कितने का फायदा हुआ बच्चों, आप कहेंगे उसे 17.5 रुपए का फायदा हुआ, यानी 120 में जो चीज बेची जा रही थी अब वो 137.5 में बेची जा रही, तो उसका लाभ हुआ कितना, 17.5 यूनिट। ये सारी चीजें किसमें चल रही है बच्चों, यूनिट में चल रही है, ठीक है। अब ये फायदा जो है सवाल में कितने रुपए दे रखा है, 14 रुपए दे रखा है, कि अगर वो ऐसा करता है तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। यानी इस 17.5 की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो सवाल में कितनी है, 14 रुपए। तो आप कहेंगे एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 14 बटे में 17.5, यानी कि ऊपर लग जाएगा बच्चों 10,
ठीक है। और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, ये कहता है सामान का क्रय मूल्य बताएं कितना था, तो क्रय मूल्य था बच्चों 100 यूनिट, तो हमें इस 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 100 यूनिट की जो वैल्यू बच्चों वो कितनी आएगी, आप कहोगे 14 गुणा में है 10 और बटे में कितना है बच्चों 175 और गुणा में क्या रहेगा आपका 100 रहेगा। ठीक है, तो 25 से काटो, 25 चौके 100, 25 सत्ता 175 और 7 दूनी हो जाएगा बच्चों 14। ठीक है, तो 2 चौके 8 और आंसर आ गया कितना 80, यानी कि वो वस्तु कितने रुपए की थी, 80 रुपए की वस्तु थी। ठीक है, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था बच्चों वो कितना था, 80 रुपए था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में आपसे बोला गया एक वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है ना, 100 रुपए है। अब बच्चों ये बट्टा, ये जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है अभी देखो, लाभ हानि बच्चों खत्म हो चुका है, अब आपका बट्टा स्टार्ट होता है। बट्टे का मतलब है बच्चों छूट। ठीक है, और छूट जो है वो हमेशा मार्क प्राइस पे मिलती है। मार्क प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य, जो वस्तु पे लिखा होता है। ठीक है, तो चलिए देखो, इसने सवाल में बोला है एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, उसे 20% और 40% के लगातार 2 बट्टों पर खरीदा गया, तो वस्तु का हमें बताना विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो छूट मैंने पहले बताया बच्चों वो किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे मिलती है। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है बच्चों 100, अभी 100 वाली चीज पे लगातार 2 छूट मिली। पहली छूट मिली 20%, 20% छूट का मतलब ये हुआ अगर वस्तु 100 रुपए की है तो 20 छोड़ करके मिली, यानी 80 रुपए में मिली, गुणा में। दूसरी छूट है बच्चों 40% है, 40% का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए की अगर चीज है तो 40% छूट पे मिली, मतलब 60 रुपए में मिली। अब एट लास्ट इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है बच्चों वो हमें बताना है कि ये वस्तु कितने रुपए में बेची गई, 100 वाली चीज कितने में बेची गई। तो 100 वाली चीज बच्चों कितने में बेची गई, आप यहां से सोल्व करेंगे, सोल्व करोगे ये 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहां 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी 8 छिक्के 48। तो आप कह सकते हैं 100 वाली चीज 48 रुपए में बेची जा रही है, तो छूट कितनी हो गई बच्चों। ठीक है, नहीं वैसे इसमें क्या पूछा था, विक्रय मूल्य ही पूछा था, तो विक्रय मूल्य कितना है बच्चों 48। ठीक है, 48 रुपए में चीज बेची गई। अगर आपसे पूछे कि छूट कितने रुपए की थी, तो 100 रुपए वाली चीज बच्चों 48 में बेची जा रही है, इट मींस कितने की छूट हुई, आप कहेंगे 52 रुपए की छूट हुई। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में इसने बोला किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 864 रुपए है, जो अंकित मूल्य पर 20% और 10% के क्रमिक छूट पर उपलब्ध है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो पिछले सवाल में अंकित मूल्य दे रखा था, पूछा था विक्रय मूल्य। इस सवाल में आपको क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, पूछा अंकित मूल्य। ठीक है, तो अभी देखिए मान लो कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना बच्चों वो है एमपी, एमपी से लिख दिया मैंने मार्क प्राइस। तो पहली जो छूट थी ना बच्चों वो 20% थी, मतलब 20% छूट का मतलब ये हुआ कि 100 वाली चीज 80 में बेचना, और अगली जो छूट थी ना बच्चों वो 10% थी, यानी कि 100 वाली चीज कितने में दे रहा है, 90 में दे रहा है। और इस तरीके से ये जो चीज है फाइनली कितने में बेची जा रही है, 864 में बेची जा रही है। अब हमें यहाँ पे एमपी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है बच्चों, एमपी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कीजिए सोल्व, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब अगर आप इसे 8 से काटना चाहोगे तो 8 से काटोगे तो कितने पे जाएगा, आप कहोगे 8 1 8 8 0 0 और 8 8 64। ठीक है, अब 9 से अगर काटना चाहोगे बच्चों तो कितने पे कटेगा, 9 1 9 और 9 दूनी 18, 12 पे कटा। अब बच्चों यहाँ नीचे 100 बचा है और उधर 12 बचा है, तो यहाँ गुणा कराओगे तो एमपी किसके बराबर आएगा, आप कहोगे 100 गुणा में 12 यानी कि 1200। ठीक है, वो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना बच्चों वो कितना है, 1200 रुपए है। तो ए आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में देखिए क्या बोला, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक रखा गया, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए हम मान लेते हैं बच्चों कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है। क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 100 रुपए, और उस वस्तु पे अब जो मार्क प्राइस यानी कि उस पे जो अंकित किया गया मूल्य है उसके ऊपर लिखा गया कितना, 20% ज्यादा। तो इससे 20% अगर ज्यादा लिखोगे तो बच्चों उस वस्तु पे हमने कितना लिख दिया, 120 लिख दिया। वस्तु थी 100 रुपए की,
हमने उसके ऊपर मार्क प्राइस यानी कि उसके ऊपर लिख दिया कि ये 120 रुपए की है। अब हम इस 120 वाले मूल्य पर छूट दे करके बेच रहे हैं, और छूट भी कितनी दे रहे हैं बच्चों, 25% की छूट पे बेच रहे हैं। ठीक है, 25% छूट का मतलब ये हुआ कि 100 वाली चीज 75 में बेच रहे हैं। 25% छूट का मतलब क्या हुआ बच्चों, 100 वाली चीज 75 में बेच रहे हैं, तो 120 वाली चीज कितने में बेचेंगे। ठीक है, तो कितने में बेचेंगे, यहाँ 0 से बच्चों 0 कटेगी, और 5 से काटोगे 5 दूनी 10, और 5 पे आ जाएगा 15 5 75, और 2 पे काटोगे बच्चों आएगा 6। ठीक है, अरे 1 मिनट भाई, 1 मिनट, लाभ पे बेच रहे हैं ना, 1 मिनट, लाभ पे बेच रहे हैं। देखो यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, आप कहोगे 120 वाली चीज, यानी कि 100 वाली चीज वो 25% लाभ पे बेच रहा है, यदि उसे 25% की छूट पर दिया जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है ना। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है भाई, ठीक हो रहा था पहले भाई। 100 वाली चीज बेच रहा है 75 में, ठीक है, 25% की छूट दे रहा है, मतलब 100 वाली चीज 75 में बेच रहा है। तो यहां से अगर सोल्व करोगे ना बच्चों, 0 से 0 कटेगी, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, और 15 5 कितना आ जाएगा 75। अब 2 से काटोगे 2 छिक्के 12, यानी कि वो चीज कितने में बेच रहे हैं, 15 छिक्के 90 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, 100 वाली चीज कितने में बिक रही है बच्चों, उसकी 90 रुपए में बेची जा रही है। इसका मतलब उसे क्या हुआ, 10% की हानि होती है। ऐसा करने से बच्चों उसे क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा बच्चों बी कि 10% की हानि होगी उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट जो सवाल है बच्चों, ये कह रहा है 20%, 30%, 25% बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, समतुल्य का मतलब है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। लगातार 3 बट्टे दिए जा रहे हैं आपको, तो हमें बताना है कि टोटल कितने % छूट हुई। आप मान लो कि कोई वस्तु है वो 100 रुपए, उसका क्या है बच्चों, मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। अब इस वस्तु में पहली जो छूट मिली वो कितनी मिली, 20% की मिली। 20% का मतलब 100 वाली चीज 80 रुपए में बेची गई। दूसरी जो छूट है बच्चों वो कितनी है, 30% है, यानी 100 वाली चीज कितने में बेची गई, 70 में। तीसरी जो छूट है बच्चों 25% है, यानी कि जिस वस्तु के ऊपर 100 लिखा है वो बेची जा रही है 75 में। एट लास्ट ये कितने में बेची गई, एट लास्ट ये कितने में बिकी, वो देखिए। 2 0 से बच्चों ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, यहां इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, 25 से काटोगे 25 3 75, और 25 चौके आएगा बच्चों 100, और 4 से काटा तो 4 दूनी आया 8, और 2 से काट, अब इनकी गुणा कराओगे तो यहाँ पे बच्चा है 2, यहाँ बचा है बच्चों 7, और यहाँ बचा है ये 3। ठीक है, तो गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 7 छिक्के 42 आया। ठीक है, यानी 100 वाली चीज 42 रुपए में बिक रही है। कब, जब लगातार ये 3 छूट दी जाए। तो छूट कितने रुपए की हुई बच्चों, आप कहेंगे 100 वाली चीज 42 में दी जा रही है, इसका मतलब छूट हो गई कितनी, छूट हो गई बच्चों 48%। 48%, 1 मिनट भाई, 48% कैसे होगी, 58% होगी। ठीक है ना, कितनी होगी बच्चों, 58%। ठीक है ना, तो ऑप्शन में देखो बाई मिस्टेक है ना, यहाँ 48 लिख रखा है, इसकी जगह आप 58% कर सकते हो, तो आंसर क्या रहेगा, 58% ही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो छूट जो रहेगी फाइनली कितनी रहेगी, 58% की रहेगी। ठीक है ना बच्चों, तो आप इसे ठीक कर लेना। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखो क्या दे रखा है, अगले सवाल में दे रखा है 20% की छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। जब सवाल में बच्चों छूट दे रखी हो और लाभ दे रखा हो, ठीक है, छूट और लाभ हो और अंकित मूल्य का जिक्र हो, और बच्चों किसका जिक्र हो, क्रय मूल्य का जिक्र हो, तब आप ये लगा सकते हो कि बच्चों जब ये जो क्रय मूल्य है ना, और यहां लिख दोगे अंकित मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा बराबर होगा बच्चों किसके,
100 माइनस डी परसेंट, और अंकित मूल्य किसके बराबर लोगे? 100 प्लस में लाभ। लाभ है तो बच्चों लाभ, और हानि है तो हानि प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए सवाल में आपसे क्या बोला है कि क्रय मूल्य छूट जो है 20% है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? 100 में से 20 घटाओगे तो आप कहेंगे 80 आएगा। 100 में से 20 घटाओगे तो बच्चों कितना आएगा? 80 आएगा। ठीक है, और अंकित मूल्य कितना आएगा? 100 प्लस लाभ, तो लाभ कितना है बच्चों? 12%। तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 से इसको काटोगे ना, 4 से काटोगे तो देखो 8 से काट लो, 8 पे काटोगे तो कितना आएगा? 8 दाएं 80 आएगा, और यहाँ 8 से काटा दो, 8 एक कम 8, 8 चौके 32, फिर से 2 पे काटो बच्चों, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, यानी 5:7 आ गया। ठीक है, इसने सवाल में पूछा है अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए, तो अंकित मूल्य कितना अधिक होना चाहिए ये आपसे पूछा है। तो देखो बच्चों अंकित मूल्य यहाँ पे 7 है, और क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 2 अधिक है। ठीक है, तो कितने, अब आपसे परसेंट में पूछा है तो आप कहोगे 2 अधिक है 5 से, तो 100 पे कितना होगा? तो 100 पे अगर करोगे तो कितना आया? यहाँ पे आया 20, और 20 दूनी कितना आ गया बच्चों? 40%। यानी आप ये कहेंगे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए? 40% अधिक होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, कितना होना चाहिए? 40% अधिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में आपसे बोला गया किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, यदि इसे 20% की छूट देकर 20% लाभ पर बेचा जाए तब इसका क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अभी अभी मैंने बताया कि जब भी सवाल में छूट का जिक्र हो, लाभ का जिक्र हो, क्रय मूल्य और मार्क प्राइस का जिक्र हो, तब आपका क्रय मूल्य किसके बराबर रहेगा? 100 माइनस में बट्टा। तो 100 माइनस बट्टा यानी कि छूट, छूट कितनी है बच्चों? 20% दे रखी है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य कितना होगा? 100 माइनस में डी। ठीक है, और ये होगा 100 प्लस में लाभ। तो 100 माइनस डी करोगे ना, 100 में से 20% घटाओगे तो कितना आएगा? 80, और यहां मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 यानी कि 120। ठीक है, तो यहां 0 से 0 काटी, 4 से काटोगे ना तो 4 दूनी 8 और 4 तीय 12, यानी कि आपका क्रय मूल्य हो जाएगा 2 यूनिट, और अंकित मूल्य कितना होगा बच्चों? 3 यूनिट। ठीक है, और अंकित मूल्य की वैल्यू सवाल में दे रखी है 600, यानी कि इस 3 यूनिट की वैल्यू बच्चों 600 है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे 600 बटे में 3, कितना आया? 200। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 200 आ रही है, हमसे पूछी है 2 यूनिट की वैल्यू, मतलब क्रय मूल्य है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आएगी 200 गुणा में 2 यानी कि 400। ठीक है, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना बच्चों वो कितना है? 400 रुपए है। ठीक है, तो यहां पे रहेगा बच्चों 400। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला जो सवाल है वो ये है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 460 रुपए है। ठीक है, 80% छूट देकर 12% लाभ कमाने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, 80% हमें छूट देनी है और 12% हमें लाभ कमाना है, तो बच्चों अंकित मूल्य क्या होगा ये पूछा, और सवाल में क्या दे रखा है? इस बार क्रय मूल्य दे रखा है। पिछले सवाल में आपको दे रखा था अंकित मूल्य और आपसे क्रय मूल्य पूछा था। तो देखिए वही बात, यहां है क्रय मूल्य और वहां पे है अंकित मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है बच्चों? 100 में से छूट घटानी है, तो छूट इस सवाल में कितनी दे रखी है? आप कहेंगे 80% दे रखी है, तो 100 में से 80 घटाओगे तो बच्चों कितना बचेगा? 20 बचेगा। और लाभ कितना दे रखा है बच्चों? लाभ दे रखा है 12%। ठीक है, लाभ कितना दे रखा है? 12%। तो बच्चों 100 प्लस लाभ होता है, तो यहां कितना आएगा? 112 आएगा। ठीक है, 1 मिनट भाई, यानी 112 आएगा। ठीक है, अब 4 से अगर काटते हो तो 4 पंजे 20, और यहां 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 4 अठे 32। ठीक है, तो 5:28 आ गया। सवाल में आपसे क्या बोला गया? क्रय मूल्य बच्चों 460 है, क्रय मूल्य 460 यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू बच्चों 460 दे रखी है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे 460 बटे 5 करेंगे तो कितना आएगा? 92 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 92 आएगा। 5 में 45, 5 दूनी 10। ठीक है,
एक मिनट, इसमें क्या गड़बड़ हो गई भाई। एक वस्तु का क्रय मूल्य 460 रुपए है, 80% हमें छूट देनी है और 12% का हमें लाभ चाहिए, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? वस्तु का हमसे क्या पूछा है बच्चों? अंकित मूल्य पूछा है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 92 आ रही है। अब हमसे क्या पूछा है? वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, तो आप 28 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे। 28 यूनिट की वैल्यू कैसे आएगी? 28 गुणा में क्या आएगा बच्चों? 92, ठीक है। तो 2 8 16, हंसी लगेगी 1, 2 दूनी 4 और 1 आएगा बच्चों 5, और यहाँ 9 से करोगे 9 8 72, हंसी लगेगी बच्चों 7, और 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ से कितना है? 6 7 5 2 बच्चों 25 76 इसका आंसर आएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन कुछ और ही दे रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है ना, इसको सही कर लेना, इसमें आएगा 25 76, यानी अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? 25 76 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रहेगा आपके सवाल का राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है। अगले सवाल में बोलता है 12 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं क्या है? मुफ्त है। अगर हम 12 वस्तुएं खरीदते हैं ना बच्चों, तो हमें क्या मिलेगी? 3 वस्तुएं मुफ्त मिलेगी। हमसे पूछिए छूट प्रतिशत, क्या पूछिए? छूट प्रतिशत। तो एक बात बताइए, देखो आपके पास बच्चों ये दुकानदार है, ये दुकानदार है, अगर हम इससे 12 वस्तुएं लेंगे तो ये हमें क्या देगा? 3 वस्तुएं मुफ्त देगा। मतलब दुकानदार ने हमें कितनी वस्तुएं दे दी? 15 दे दी। कितनी दे दी? 15 वस्तुएं दे दी ना, ठीक है। तो कितनी छूट दी उसने? ये जो 3 वस्तुएं दी है हमें, ये फ्री में दी है ना, तो ये क्या है बच्चों? हमारे लिए तो छूट ही है। ये हम 12 खरीद रहे हैं, 3 फ्री दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो छूट ही है। लेकिन दुकानदार के लिए क्या है ये? तो देखिए दुकानदार ने 3 वस्तुएं हमें फ्री में दे दी, मतलब ये छूट दे दी है ना। तो देखिए उसका लाभ हमें क्या निकालना? छूट प्रतिशत निकालना है। तो बच्चों 3 वस्तुएं हमें फ्री मिल रही है, कितनी वस्तुओं पे? 15 पे, यानी दुकानदार ने तो हमें 15 दी ना। हम हमारे पास 15 वस्तुएं आई, जिसमें 3 हमारे पास फ्री वाली थी, और गुणा में क्या रहेगा बच्चों? 100, ठीक है। तो 3 से गया 3 पंजे 15, और 5 से काटोगे ना बच्चों कितना आएगा? 20, यानी कि 20% हमें छूट मिली, ठीक है। क्या मिली बच्चों? 20% छूट मिली। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में देखो आपसे क्या बोला गया है। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% क्या दे रहा है? बट्टा दे रहा है, और वह 15 वस्तु पर एक वस्तु फ्री भी देता है, और उस वस्तु को 35% लाभ पर बेच देता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक था? देखिए बच्चों, यहां आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस, और यहां लिखोगे बच्चों मार्क प्राइस। अभी मैंने बताया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100 माइनस में बट्टा, तो बट्टा कितना है बच्चों? 4% का है, ठीक है। तो यहां पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100 माइनस 4 करोगे 96, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है? मार्क प्राइस क्या होता है बच्चों? 100 प्लस में लाभ, तो लाभ कितना है? 35%, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए आगे की कहानी। आगे इसने क्या बोला है कि वह 15 वस्तुएं अगर हम खरीदते हैं तो एक फ्री दे रहा है। 15 वस्तुएं खरीदने पे क्या दे रहा है? एक फ्री दे रहा है। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस यानी कितनी खरीद रहे हैं हम? आप कहोगे 15 खरीद रहे हैं, ठीक है। कितनी मिल रही है? एक ज्यादा, यानी कि 16 मिल रही है। खरीद कितनी रहे हैं? 15, हमें कितनी मिल रही है? 16। तो बच्चों इधर 15 से गुणा करानी है, उधर 16 से गुणा करानी है, ठीक है। हमेशा इधर 15 से और उधर 16 से, यानी कितनी खरीद रहे हैं? 15 खरीद रहे हैं, और कितनी मिल रही है? एक ज्यादा, यानी कि 16 मिल रही है, तो 16 उस तरफ रखना है। अब इसको अगर आप सोल्व करते हो तो 15 में कितना होता है बच्चों? 135, और 16 से काटोगे 16 से कितना हो जाएगा? 96, 16 से कितना हो जाएगा? 96। अब इसको आगे अगर काटते हो तो 2 से काटोगे, 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, और 3 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 9, ठीक है। 3 3 कितना हो जाएगा? 9। तो यहां हमसे सवाल में क्या पूछा? उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए उस वस्तु का जो अंकित मूल्य बच्चों वो कितना है? 3 है। क्रय मूल्य कितना? 2 है। तो कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 1 ज्यादा है। किससे? क्रय मूल्य से। अब इसको प्रतिशत में बताना है, आप कहोगे 1 ज्यादा है किससे? 2 से, और गुणा में क्या हो जाएगा बच्चों? 100।
तो यहां से कितना आया, आप कहोगे 2 से घटा तो कितना आया, 50% ज्यादा है। ठीक है, यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा बच्चों, 50% ज्यादा है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट जो सवाल है बच्चों वो इस तरीके से है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए, यानी उस वस्तु पे 800 रुपए लिख रखे हैं, इसे 10%, 15% की लगातार 2 छूट पर खरीदा गया और 28 रुपए इसकी ढुलाई पर खर्च किए गए। यदि अब इसे 25% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ऐसा हमसे पूछा है। देखिए बच्चों, वस्तु कितने की थी, 800 की थी, इसे 2 लगातार छूट पे खरीदा गया, कितने में, 10% और 15%, यानी कि 100 वाली चीज हमें मिल रही है बच्चों 90 रुपए में, और अगली छूट है बच्चों 15%। 15% का मतलब है 100 वाली चीज हमें कितने मिल रही है, 85 रुपए में, 85। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों उसका क्रय मूल्य। ठीक है, इस क्रय मूल्य को आप निकाल लोगे तो देखो कितना आएगा, 2 जीरो से बच्चों ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी। अब अगर 5 से काटोगे तो 5 दूनी बच्चों 10 आएगा, और यहाँ 5 से काटोगे तो 5 से 1 में 5 और 5 सत्ते 35, 17 आएगा। और 2 से काटोगे ना बच्चों तो 2 चौके 8 आया। तो फाइनली देखो हमारे पास क्या आया, 4 गुणा में 9 गुणा में 17, तो 17 चौके हो जाएगा बच्चों 68, और 68 गुणा में अगर 9 करोगे, 68 गुणा में क्या करना है बच्चों, 9। ठीक है, तो 9 अठे 72, 80 लगेगी बच्चों कितनी, 7, और 9 छीके 54, 54 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 61, यानी 612। ठीक है, 17 चौके 68 गुणा में क्या बचा बच्चों, आपके पास 9 बचा, तो 9 अठे 72, 7, 9 छीके 54 और 7 हो जाएगा 61, यानी 612, यानी वो वस्तु फिलहाल 612 की हमें मिल रही है। लेकिन 28 रुपए उसकी ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, किस लिए, उसकी ढुलाई पर। तो कुल मिलाकर ये जो वस्तु है ये हमारे कितने रुपए की पड़ी, आप कहोगे 8 और 2 10 और 3 और 1 4, 640 रुपए की पड़ी। ठीक है, 640 रुपए की पड़ी। अब इस वस्तु को क्या किया जा रहा है, 25% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो हमें बताना है वो कितने रुपए में बिकेगी। देखो बच्चों, हमारे जो ये वस्तु है ये 640 रुपए में पड़ी है, यानी कि हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी उस वस्तु को 640 में खरीदा गया। अब उसे 25% लाभ पर बेचना है, तो पूछा हमसे कितने रुपए में बिकेगी, तो बच्चों उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस लाभ, यानी कि 125। 100 प्लस लाभ करोगे, लाभ आपका 25% है, तो आपका हो जाएगा 125। ठीक है, और बटे में क्या रहेगा बच्चों, 100। अब 25 से काटोगे, 25 पंजा 125, 25 100 के 100, और 4 से काटोगे तो 16 चौके 64, और गुणा कराओगे 16 पंजे 80, यानी कि 800। ठीक है ना बच्चों, यानी कि वो वस्तु 800 रुपए